नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। और आज जो मुकाबला है वो दिल्ली और मुंबई के बीच है। लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम आपस में भिड़ी थी तो आपको याद होगा कि जैक फ्रेगर मैगर ने वो इतनी शानदार पारी खेली थी 84 रन की 27 गेंद में, जिसमें दिल्ली ने 257 रन अपना हाईएस्ट बनाया था अरुण जेटली में, जिसमें बाद में बैटिंग करती है मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा रन बनाते हैं। उन्होंने भी बड़े रन बनाए थे लेकिन 10 रन से ये मुकाबला हार गए थे। तो आज फिर से वही होने वाला है, मगर मुंबई की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आप देख सकते हो मुंबई किस तरह से ना उनका टॉप ऑर्डर रन बनाता है, किस दिन मिडिल ऑर्डर में आके एक खिलाड़ी रन बनाता है तो कोई फिनिश नहीं कर पाता। एक्चुअल में फिनिश कोई कर ही नहीं रहा है। हार्दिक पांड्या अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं लेकिन एंड तक वो मैच को फिनिश ही नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत अभी मुंबई के लिए है। तो आपके अकॉर्डिंग मुंबई दिल्ली कौन ज़्यादा आपका फेवरेट है? नहीं, बिल्कुल एडवांटेज अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स के पास ज़्यादा है, क्योंकि 4 में से 4 मुकाबले उन्होंने जीते हैं। उनके लिए सब कुछ अब तक सही हो रहा है, चाहे वो अवे खेल रहे हैं या अपनी कंडीशंस की अगर हम बात करें तो आज उनका घर पर मैच है तो घर पर भी स्वागत हो उनका। दिल्ली के लिए सिर्फ एक कहीं ना कहीं जो कमजोरी बन रहे हैं वो जैक फ्रेजर मैकगर्क है, उनके ओपनर। उनके इतने रन्स नहीं आए, लगातार 4 मैचेस हो चुके हैं, तो वो उनके लिए इंडिविजुअली थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है, क्योंकि अगर वो आज भी रन नहीं करते हैं तो फिर शायद दिल्ली कैपिटल सोच सकती है उनका विकल्प किसको लेकर के आए। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें इनके पास बेहतरीन 3 स्पिनर्स विकल्प हैं। कुलदीप यादव हो गए, अक्षर पटेल बहुत अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं, बैट से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दिल्ली के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता उनकी कोई बदलाव भी होगा, कोई चेंजेस होगा, सेम खिलाएंगे वो। दिल्ली में थोड़ी सी एक दिक्कत है। अब जब आरसीबी के खिलाफ मैच था, आपको याद होगा जब विराट कोहली ने शॉट मारा था तो 8वें ओवर में तो फाफ का सर जो था वो जमीन पे लगा। उसके बाद वो आपने फील्डिंग करते हुए नहीं देखी। एक बार वो ऑलरेडी अपने एक मैच मिस कर चुके हैं ग्रॉइन इंजरी के चलते हुए। तो अभी तक ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है कि उनको कुछ है दिक्कत है, वो मैच में नहीं दिखे। तो बस एक दिल्ली के लिए ये चिंता है। दूसरा आपने बता ही दिया है कि फ्रैगर के बिल्कुल भी रन नहीं है। उनके 4 मैच में मात्र 46 रन है। लेकिन बात कर लेते हैं हमने कि इन दोनों मुकाबले, अभी हेड टू हेड के ऊपर बात करते हैं कि दोनों जो टीम है जो आपस में कितने मुकाबले खेले हैं। तो आपको बता दें जो दिल्ली है और मुंबई है उन दोनों ने आपस में खेले हैं टोटल 35 मुकाबले, और जिसमें से मुंबई 19 जीती है और वहीं पर दिल्ली जो है वो 16 मुकाबले जीती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं कि अरुण जेटली स्टेडियम में क्या हाल है स्टैट्स का। तो अरुण जेटली स्टेडियम में अभी तक दिल्ली और मुंबई के 17 मुकाबले हुए हैं, जिसमें दिल्ली 7 जीती है और 5 जीती है मुंबई। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर भी एक दिल्ली का वो है कि दिल्ली कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन ओवरऑल स्टैट की हम जब बात करते हैं तो इसमें एक कॉमन चीज़ आपको दिखेगी कि दिल्ली मुकाबले हारी ज़्यादा है और जीती कम है। और सबसे बड़ी बात, इनका हाईएस्ट 2024 में आया, वहीं 2017 में लोएस्ट भी इनका मुंबई के खिलाफ ही है। तो आज देखना होगा कि दिल्ली आज अपना लोएस्ट करती है या हाईएस्ट करती है। नहीं, बिल्कुल देखिए इस सीजन के अंदर मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, पूरी टीम ही बदली गई है। बहुत सारे, एक तो कप्तानी बदली गई, वो कप्तानी भी अब तक सही बैठ रही है इनके लिए। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी वो बेस्ट आना बाकी है। अभी तक हालांकि बहुत सारे मैचेस निकल चुके हैं, चेन्नई के बाद यही है टीम जो लगी हुई है नीचे। लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस जो है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप देखें दीपक चहर, उनसे अभी तक सिर्फ आप एक ही ओवर करा रहे हो, पावर प्ले के अंदर उनका आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रेंट बोल्ट को आप ज़्यादा इस्तेमाल करो। आप जसप्रीत बुमराह से मैं देख रहा हूँ 4था ओवर करवा रहे हो, मुझे वो थोड़ा कंसर्निंग है। आप थोड़ा नीचे लेके आओ उनको, 6-7वें ओवर में लेकर के आओ तो थोड़ा फ़ायदा भी पहुँचे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो नमन धीर को आप ऊपर भेज रहे हो बैटिंग करने, वो नीचे ठीक है उन्होंने एक इनिंग्स में रन कर दिए, लेकिन वो नीचे अगर आए तो वो तेज़ी से रन बना सकते हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे। तो आई थिंक रोहित शर्मा जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे ना तो वो मुंबई इंडियंस नजर नहीं आएगी। मैच में मात्र 38 रन है। हाँ, तो वो बहुत बड़ा कंसर्न है। कंसिस्टेंट वाली चीज़ है ना, वो उनको कहीं ना कहीं सता रही है। वहीं दूसरी बात आपने कहा कि दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट, आपको बताया कि ट्रेंट बोल्ट 32 T20 में 32 मैचों में अपने पावर प्ले के में विकेट लेते हैं। लेकिन इस आईपीएल में दीपक चहर और उन दोनों की इकोनॉमी 9 से ऊपर है। वहीं आप दूसरी तरफ आप पुतूर की बात करें, उनकी उनसे ज़्यादा विकेट है 6 और इकोनॉमी भी उनसे कम है। तो ये कहीं ना कहीं पावर प्ले में अगर ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर दोनों अच्छा काम कर देते हैं तो वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह ने लास्ट जब मैच खेला था उन्होंने 29 रन दिए, अच्छी बॉलिंग करी थी। और जब 2024 में सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही थी, जब 257 रन लगे थे, तब भी जसप्रीत बुमराह की 10 डॉट बॉल थी, कोई मतलब 257 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह के आने से ये तो फायदा हुआ है मुंबई को। लेकिन मेन कंसर्न है कि फिनिश कौन करेगा,
ओपन में रन कौन बनाएगा, राइकल्टन बनाएंगे या फिर तीनों, और राइकल्टन भी आप अगर आप देखें तो राइकल्टन के भी रन नहीं आ रहे। बिल्कुल, राइकल्टन भी लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके नाम पे चर्चा हुई थी कि भाई ये कुछ बड़ा कर जाएंगे, अब तक तो वो हुआ नहीं। विल जैक्स भी उतना कंट्रीब्यूशन नहीं देख पाए, हालांकि वो भी बॉल डाल देते हैं, लेग स्पिन डाल लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर वही बात है कि पूरी टीम ना एक दो खिलाड़ियों पर निर्भर। हार्दिक पांड्या एंड में आते हैं, तब तक उनके पास इतनी ज़्यादा वो रनों बनाने होते हैं, बॉलें कम होती है तो स्ट्रगल करते हैं। तो आई थिंक बीच में बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी रखें। फिनिशिंग रोल कोई नहीं निभा पा रहा है, करीब जा रहे हैं 10 रन 11-12 रन से हार रहे हैं, तो वो हार्दिक अकेले लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस टीम के लिए। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर सूर्य कुमार यादव थोड़ा और लंबा खेलें, नमन धीर फिनिश अच्छा करें, हार्दिक पांड्या जो है वो फिनिशिंग रोल में है, तो अगर उनको किसी का साथ मिल जाएगा तो ये टीम इतनी ज़बरदस्त टीम है कि ये लगातार मैचेस जीत सकती है, और पहले किया है इन्होंने ऐसा, तो आज हो सकता है। और दिल्ली का मैदान जो आज है अरुण जेटली स्टेडियम, दोनों ही टीमों का पसंदीदा मैदान है क्योंकि यहाँ पे रन्स बनते हैं, छोटी बाउंड्रीज हैं और बड़ी हिटिंग यहाँ पर होगी, चाहे मुंबई की तरफ बात करें या दिल्ली की बात करें। तो मुझे लगता है कि आज मुंबई के पास ये एक मौका है यहाँ पर कि वो वापसी करे गेम में, क्योंकि अब तक आप देखें तो वो भी लगातार मैचेस हारे हैं, 9वीं पोजीशन पे उनकी पॉइंट्स टेबल में बनी हुई है। तो आई थिंक मुंबई के लिए सबसे ज़रूरी होगा कि पहले तो रोहित शर्मा चल जाए। रोहित अगर रन बना लेते हैं तो फिर इनका आधा काम, आधी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अरुण जेटली में सबसे ज़्यादा रन है, 859 के आसपास उनके रन है। लेकिन जो आज मेरी सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी वो संकट मोचन जो है ना हमारी टीम इंडिया के रहे या फिर दिल्ली कैपिटल्स के लिए रहे, केएल राहुल। मैं उनको संकट मोचन बुलाता हूं इसलिए उनके 3 मैच में 185 रन है और उनका एवरेज है 92 का। और इसीलिए हम कंपेयर भी कर रहे हैं ना कि केएल को हार्दिक से देख रहे हैं, क्योंकि बड़े नामों की जब बात होती है तो ये आमने सामने होंगे। भाई जो रैवलरी, जैसे हम संजू और विराट कोहली की बात करते हैं पहले वाले मैच की, तो यहाँ पर ये रैवलरी है क्योंकि केएल राहुल ने जिस तरीके का एग्रेशन दिखाया पिछले मैच में, जो पारी खेली बहुत ज़बरदस्ती, तो ऐसे में हार्दिक के माइंड में भी होगा कि भाई मेरे को भी अब अपनी टीम एज ए लीड कर रहा हूँ, तो पिछला वाला सीज़न उनको याद है, तो वो गलतियां नहीं दोहरानी है। और बहुत ज़रूरी होगा, आप बैक टू बैक 2 सीज़न इस तरीके से नहीं करवा सकते। आपके आधे मैच लगभग निकल चुके हैं, अभी हालांकि 8-9 गेम्स बाकी हैं, 8 गेम्स करीबन बाकी हैं, 14 मैच खेलने होते हैं। टेबल भी दिखा देते हैं एक बार कि पॉइंट्स टेबल पर मुंबई और दिल्ली का क्या हाल है। अगर सबको पता होगा कि दिल्ली जो है वो एक तरफा मैच खेल रही है अभी, जिसका मेन कारण क्या है, एक तो उनका जो बॉलिंग है ना, कुलदीप यादव लास्ट मैच में विकेट लेके आ रहे हैं, विपराज को भी विकेट मिल रहे हैं, प्लस विपराज आके बीच में बैटिंग भी कर रहे हैं। विपराज इनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि जिस तरीके से वो बॉल से कंट्रीब्यूट करके बैटिंग में भी कर दिया ना उन्होंने, तो डबल उनको फायदा मिल रहा है। तो वहीं आप देख लो एक बार, एकदम टॉप पे बैठी हुई है दिल्ली, 4 में से 4 मुकाबले, और किसी ने सोचा नहीं था कि आईपीएल से पहले, मतलब लोग इतना प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि दिल्ली ऐसा परफॉर्म करेगी। और जो आप बॉटम पे देखोगे ना, मतलब एक ऐसी टीम जिसने 5 ट्रॉफी जीती हैं वो बॉटम पे है, दोनों। तो ये बहुत बड़ा, अभी 5 मुकाबले वो मतलब खेल चुके हैं और उनको बस एक ही जीत मिली है। तो ये अभी मुंबई के लिए बड़ी टेंशन की बात है कि आखिरकार मिडिल ऑर्डर में कौन बनाता है, विल जैक बनाएंगे, राइकल्टन बनाएंगे या फिर तिलक वर्मा भी, मतलब आप लास्ट मैच अच्छा गया उनका, लेकिन कहीं ना कहीं तिलक वर्मा भी वो दिख नहीं रहा है। अभी तक हमने देखा नहीं है, जैसे तिलक वर्मा किसी दिन मैच जिता देते थे मुंबई को, सूर्य कुमार यादव ने अभी तक एक भी मैच नहीं जिताया मुंबई को। तो ये वही मतलब पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं नमन धीर के साथ वो, लेकिन वो फिनिशिंग रोल कहीं ना कहीं वो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक वो मिस कर रहा है। और वो मुझे लगता है कि हर एक खिलाड़ी को अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, सिर्फ हार्दिक के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं कि, और वही चीज़ है कि मतलब मैं तो पहले चाहूँगा कि भाई दीपक चहर से ज़्यादा ओवर कराओ आप पावर प्ले के अंदर, उनको 1-2 ओवर मत डलवाओ पूरी इनिंग्स के अंदर, और ट्रेंट बोल्ट का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो क्योंकि विकेट टेकिंग गेंदबाज है, शुरुआत में भी विकेट निकालता है और डेथ ओवर्स में भी विकेट निकाल के दिखता है। आज आपको लगता है कि मुंबई के स्क्वाड की बात करें अगर हम बेसिकली, तो मुंबई की स्क्वाड में सेटनर भी एक बहुत बड़ा उनके लिए दिक्कत है, उनकी 5 मैच में 1 ही विकेट है, और इकोनॉमी की बात करें वो 9 से ऊपर है। मतलब हम कभी सोच नहीं सकते कि T20 आई में ना एक बहुत अच्छे मतलब इम्पैक्ट बॉलर हैं वो स्पिनर, तो वो एक इम्पैक्ट निकल के नहीं आ रहा है मुंबई के लिए। तो एक सबसे बड़ी कमजोरी मिडिल ऑर्डर्स में भी कहीं ना कहीं रन जा रहे हैं, लेकिन उसका उनको सॉल्यूशन मिल गया, दैट इज जसप्रीत बुमराह। तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बोलूं कि आज के मैच में एक्सचेंज 22 पर आप किसी एक खिलाड़ी को बाय करोगे और एक को सेल करोगे तो कौन होगा? देखिए, मैं अगर बात करूं तो ऑब्वियसली दिल्ली कैपिटल्स जिस तरीके का क्रिकेट इस समय खेल रही है, तो नो डाउट उनके खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस इस समय देते जा रहे हैं। मैं एक तो केएल राहुल को आज बाय करना चाहूँगा जिस परफॉर्मेंस के साथ वो चल रहे हैं, और साथ में जो है मेरी नज़रें जो हैं आज रोहित शर्मा पर भी रहेंगी क्योंकि रोहित शर्मा लगातार जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज उनके मैच में रन्स आ जाएंगे।
इसके अलावा क्योंकि सोल्ड भी करना होता है खिलाड़ी, तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स में तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि विल जैक्स इनको मैं सोल्ड करना चाहूँगा। ओके, मेरी तरफ से तो मुझे तो आज लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं फिर से कहता हूँ रोहित शर्मा आज रन बनाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो आज तिलक वर्मा या सूर्या में से कोई एक पक्का रन बनाएगा। अच्छा, तिलक वर्मा से मुझे याद आया कि तिलक वर्मा भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस आईपीएल के अंदर, उनका भी टच नहीं दिखा जो वो एक बार उनको बाहर बुला लिया ना उन्होंने, उसके बाद मुझे लगता है उनका कॉन्फिडेंस जो है मैच में तो उन्होंने हिटिंग की थी, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो भी मैच फिनिशर माने जाते हैं। वो खत्म इंडिया के लिए उन्होंने बहुत मैच फिनिश T20 में आगे मैच खत्म करे। आई थिंक उनके अंदर ना वो प्रोटीन की कमी है, तो हम लोगों को भी बोलना होगा कि आप लोग थोड़ा प्रोटीन के लिए पिस्ताचोस ऑर्डर करें, जी थोड़ा प्रोटीन आए और वो आए, तो उसके लिए संडे आज आप पिज्जा भी मंगवाइए, आप तो फैमिली के साथ आपको डबल धमाका 2 मैचेस हैं आप देखेंगे, बिल्कुल तो पिज्जा के साथ तो और ज्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा। ऑर्डर कर सकते हैं अच्छे पिज्जा। बाकी ऐसी आप अपडेट्स के लिए देख सकते हैं स्पोर्ट्स तक। साथ ही साथ अगर आज आपको एक नई चीज भी मिलेगी, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी मिलेगी, उसके लिए स्पोर्ट्स तक पर बने रहना, और नई कुछ अपडेट्स आएंगी वो हम आपको स्पोर्ट्स तक पर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।